हाय गाइस, दिस इज स्नेहा फ्रॉम एन्चेंटिंग टैरो। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अगर आप मेरे को देख चुके हैं पहली बार तो वेलकम बैक। अगर आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो हाय, दिस इज स्नेहा और मैं बनाती हूँ वीडियोस ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो, ओरेकल, वास्तु टिप्स। अभी हमने दिवाली वर्कशॉप किया था, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी सीरीज की थी और इस महीने स्पेशली हम देख रहे हैं प्लानर्स, क्योंकि जर्नलिंग और प्लानिंग मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैंने अभी ही पिछले हफ्ते एक वीडियो डाला था जिसपे मैंने बताया था कि प्लानर क्या होता है और जर्नल क्या होता है। ओके, सो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको लाइफ में थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए, थोड़ा सा आउटलुक चाहिए या एक प्रॉपर लाइफ को स्ट्रक्चर देना है। मेरा वो वीडियो ज़रूर चेक करिए। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने एक्टिवली जर्नलिंग प्लानिंग स्टार्ट की थी फ्रॉम आई गेस 2019 ऑनवर्ड्स। 2019 से मैं प्लानर्स खुद के बना रही हूँ, जर्नल्स बना रही हूँ। 2020 में मैं फुल ऑन प्रैक्टिस कर रही थी और शायद क्वारंटीन पीरियड में इसीलिए मेरा दिमाग ठिकाने पर था। सो आज मैं बात कर रही हूँ इन 3 से 4 सालों में जब मैंने जर्नलिंग और प्लानिंग इतना रिगरसली फॉलो किया है तो मेरी लाइफ में उन चीज़ों की क्या अहमियत है और मैं क्यों पागलों की तरह हर महीने जर्नलिंग करती हूँ, क्यों मैं नई जर्नल्स खरीदती हूँ, क्यों मैं वो स्टेशनरी के पीछे मैं पागल हूँ और क्यों मैं नए नए प्लानर्स देखती रहती हूँ। सो मुझे कुछ लेसन्स आपसे शेयर करने हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखे। ओके, सो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लानिंग और जर्नलिंग से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओके, और अगर आपने लाइफ में कभी भी कोई प्लानिंग या जर्नलिंग एक्सरसाइजेस नहीं की है और आप सोच रहे हैं क्या ये मेरे लिए है, इससे मुझे क्या मिलेगा, तब भी आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने अंदर नोटिस की कि जब जब हम लाइफ में अटक जाते हैं या हमको पता नहीं है आगे करना क्या है, तो प्लानर ने वो रूटीन मेरा सेट कर दिया था कि तुम्हें लाइफ में ये चीज़ें करनी है या दिन भर के काम में तुम्हें इतने काम आज की डेट में डेडलाइन खुद को देके वो ख़त्म करने हैं। जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं प्लानर में या इंपॉर्टेंट टास्क लिखते हैं या फिर हम पूरे महीने में अलॉट करते हैं कि हमको ये चीज़ें चाहिए या करनी है, प्लानर एटलीस्ट हमको 10 चीज़ें लिखी होंगी तो 5 तो पूरी हो ही जाएगी। ये मुझे अपने अंदर एक चेंज दिखा, बिकॉज जब आप काफ़ी बड़े हो जाते हो लाइफ में एंड देयर इज़ नो बडी टू पुश यू, then only it is your planner that gives you that motivation to strike off those tasks. ओके, सो अगर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं तुम एक्स्ट्रा बुक्स कैसे रीड कर लेती हो, तुम जर्नलिंग के लिए टाइम कैसे निकाल लेती हो, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई प्लानर। बिकॉज मैंने वो दिन में वो समय एलोकेट कर दिया है कि मैं ये काम ये डेट पे ये तारीख को इतने टाइम पे करूँगी ही करूँगी। ओके, एंड वो मुझे प्लानर से मिलता है। मैं जो बुक्स पढ़ती रहती हूँ एक्स्ट्रा, मैं काफ़ी अपडेटेड रहती हूँ। सो रादर देन स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम और वॉचिंग नेटफ्लिक्स, जबकि मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ। ओके, सो इफ़ आई शेयर मेरी जर्नल में मैंने कितनी सीरीज़ देख रखी है, ओके, सो नोबडी वुड बिलीव कि मैंने इतनी सारी बिंज वॉचिंग भी की है। इट इज़ ऑल ड्यू टू माई प्लानर। सो अगर आपको लाइफ में वो एक्स्ट्रा आवर निकालना है, ओके, ताकि आप वॉक पे जा सके, ताकि आप नेचर्स वॉक कर सके, ताकि आप गार्डन में चुस्की भर के चाय पी सके, ताकि आप नई नई चीज़ें देख सके, ओके, ताकि आप अपडेटेड रहें, देन प्लानर इज़ अ मस्ट। जब आप दिन भर का प्लानिंग कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट टास्क खत्म हो गए, 24 घंटों में से आपको अच्छी नींद मिल गई, आपने अच्छा खाना खाया है, ओके, एंड एट द सेम टाइम आपने अपने लिए भी टाइम निकाला है, जहाँ आपने मूवीज़ देखी होगी, जहाँ आपने एक अच्छी बुक पढ़ी होगी, जहाँ आपने कुछ अच्छे वीडियोस देखे होंगे। जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं किया है बट कि कुछ अच्छे वीडियोस देखे जिससे आपका नॉलेज इंप्रूव हुआ, जिससे आपको एक अपग्रेडेशन मिला। सो मेरी लाइफ में प्लानर ने वो एक्स्ट्रा आवर, एक्स्ट्रा टाइम मुझे निकाल के दिया है। ओके, सो प्रोडक्टिव अगर हम रहना चाहते हैं तो प्लानर बहुत यूज़फुल है। जर्नलिंग की बात करूँ मैं, क्योंकि मैं रोज़ जर्नल करती हूँ, ओके, तो बहुत टाइम में क्या होता है कि आप जब जर्नल करते हो आप आपके मन के विचार उसमें डाल देते हो। और जब मैं बहुत बार बोलती हूँ, जब आप आपके मन के विचार जो खिचड़ी दिमाग में पकते रहती है वो पेपर पर एक बार डाल दी, वो थॉट आपको बॉदर नहीं करेगा। अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है, किसी का नेचर आपको परेशान किए जा रहा है, आपको कोई बात अंदर के अंदर खाए जा रही है, तो एक बार उसको पेन और पेपर पे डाल दीजिए। आपको इतना हल्का फील होगा दैट इट विल नॉट बी ऑफ अ रिग्रेट, यू वोंट रिग्रेट दिस एक्टिविटी। सो जर्नलिंग से मुझे अननेसेसरी थॉट्स वहीं पे कट डाउन करने की हिम्मत मिली। ओके, जर्नलिंग की वजह से मुझे लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव मिला। जर्नलिंग की वजह से मैं काफ़ी चीज़ें लेट गो करना सीख गई और जर्नलिंग की वजह से मुझे एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हुआ कि क्या बातें मुझे ट्रिगर करती है, क्या बातें मुझे गुस्सा दिलाती है, क्या बातें तो से और कौन से एनवायरनमेंट से और कौन से लोगों से और कौन से सिचुएशन से मुझे दूर रहना है, ताकि मैं अपने दिमाग को ठिकाने पर रख सकूँ। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको जर्नलिंग ही हेल्प कर सकती है जब आप चाहते हैं कि आप सेल्फ अवेयर हो जाए। ओके, आप एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे चलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज जर्नलिंग आपको उस फ्रीक्वेंसी पे जाने में तुरंत मदद करती है। ओके, सो जब जब मुझे लाइफ में एक स्ट्रक्चर चाहिए था,
तब तब मेरा प्लानर मेरे साथ खड़ा था। ओके, सो मुझे एक स्ट्रक्चर मिला, मेरे दिन पर मुझे कंट्रोल मिला। ओके, सो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले जब हम शुरू होता है दिन में आप बस अपना रूटीन ही फॉलो करते रहते हैं, कभी लाइफ में जब आपको ऐसा लगे कि लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई है, अब कुछ नया करने का टाइम हो गया है। ओके, ये आपको आपका प्लानर बताएगा कि ये नया चीज़ करो और इसके लिए ये रहा वो एक्स्ट्रा टाइम। ओके, सो लाइफ को एक स्ट्रक्चर मिला, एक पूरे 24 घंटों को मैं कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकती हूँ वो मिला। तो एफिशिएंसी मुझे अपने आप में बहुत फील होना शुरू हो गई। ओके, और जर्नल और प्लानर्स की वजह से मेरी लाइफ का एक 360 डिग्री व्यू मुझे मिलना है। ओके, और यही मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि एट द एंड ऑफ 2022 अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट पूरे साल में क्या रही, अगर आप तुरंत ऑन योर फिंगर टिप्स मुझे बताया, ओके, देन आई वुड सैल्यूट यू। बट अगर आप सोच रहे हैं कि अब 22 खत्म होने को आ गया, 2022 खत्म होने आ गया और मेरे पास 5 ऐसी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, होगी बट अभी आपको दिमाग में याद नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बट जब आप जर्नल करते हैं, जब आप जर्नल में लिखते हैं कि जनवरी में ये अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, फरवरी में ये अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, मार्च में मैं यहाँ घूमने गई, अप्रैल में मैं इन अच्छे लोगों से मिली, इनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, तब आपको पता चलेगा कि 2022 आपके लिए कितना खुशहाली भरा सा था। ओके, क्योंकि अगर जब मैं जर्नल अपनी देखती हूँ तब मैं देखती हूँ कि ओ माय गॉड, मैंने इतना अच्छा बर्थडे स्पेंड किया, मैं इतनी बार अपने मम्मी पापा से मिली और मैंने कितनी खुशी से उनका टाइम स्पेंड किया। मैं मम्मी के साथ जब ट्रैवल करती हूँ तब मुझे कितने अच्छे अच्छे पल मिले, जब मैं अपने पापा के साथ बैठ के चाय पीती रही तब मुझे कितने अच्छी बातें सीखने मिली। ओके, सो ऑल दोज थिंग्स व्हेन आई पुट इनटू माय जर्नल एंड एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन आई टेक अ स्टॉक, दैट इज़ वेयर मुझे एक सेल्फ अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि यार ये साल बहुत अच्छा था, ये साल में मैंने इतनी अच्छी यादें बटोरी है। ओके, सो जर्नल और आपको वो मेमोरीज एक जगह पर रखने की जगह देगा। फ़ोन में तो ऑफकोर्स होती है, ओके, लेकिन जब आप लिखते हो तब आपको वो याद रहती है। फ़ोन में आपकी गैलरी में जब आपकी मेमोरीज फुल हो जाती है तब भी आपको याद नहीं है कि कौन से हसीन बेस्ट 5 पल थे आपकी लाइफ के अब तक। ओके, बट अगर आप जर्नल में लिखोगे तब आपको हमेशा वो पल याद रहेंगे, और जब कभी भी आप वापस जाओगे तब आपको याद आएगा कि यस, ये अच्छे से साल गया है, ये अच्छी मेमोरीज थी, यहाँ पर हमने बहुत अच्छा काम किया। ओके, सो 360 डिग्री व्यू लाइफ का आपको आपकी जर्नल देती है, और यही काम होता है आपके ईयरली स्प्रेड्स का, जो मैं इतना टाइम स्पेंड कर करके अपने जर्नल्स में जब मैं वो स्प्रेड्स बनाती हूँ और पूरे साल जब मैं उनको फिलअप करती हूँ तब जो मुझे सुकून का एहसास होता है, ओके, ये दिसंबर में ही पता चलता है कि जनवरी की मेहनत दिसंबर में क्या रंग लाएगी। ओके, सो अगर आपकी लाइफ में आप देखना है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए एक साल आपके लिए कि नेक्स्ट 2023 में आपने जनवरी में क्या क्या सोचा था आपके लिए, और दिसंबर में उसका स्टॉक लीजिए कि हमने 15 चीज़ें सोची थी लेकिन उसमें से वाव 12 हमने अचीव कर ली, या शायद 18 हम अचीव कर लेंगे। ओके, अगर आप एक जगह पर इस चीज़ को ट्रैक नहीं करेंगे, अगर इसकी मेमोरीज नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट 2023 promise me that you will create a planner, promise me that we are going to do this together and let us see। एक साल एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और देखते हैं हमने साथ में क्या सीखा। ओके, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपको कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं करना, या फिर आप एक बेसिक 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं, आपको लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा अचीव नहीं करना है, तो फिर प्लानर और जर्नल आपके कोई काम का नहीं। ओके, तो फिर इतनी मेहनत मत करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2023 में कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, कुछ तो मैं नया सीखूं, कुछ तो मैं नया करूं, कुछ तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नया आए, देन इस साल मेरे हिसाब से एक प्लानर खरीदिए। ओके, उसमें वो एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ मत देखिए, क्योंकि जब दिसंबर 2023 में हमने वो भरा हुआ प्लानर, वो स्टिकर्स वाला प्लानर, वो फोटोग्राफ जो चिपकाए हुए वाला प्लानर देखेंगे तो वो 1000 रुपीज़ की वैल्यू से कुछ ज़्यादा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। ओके, तो बहुत लोग अगर ये सोचते हैं कि हम इतने पैसे क्यों बर्बाद करें, सॉरी, आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप आपकी लाइफ लिख रहे हैं कि 2023 कैसे चलेगी, जैसे मैं चाहूँगी वैसे चलेगी। 2023 में क्या होगा, जो मैं चाहूँ वही होगा और उससे बेहतर होगा। ओके, सो अगर आप अग्री करते हैं कि येस 2023 में मैं हर वो चीज़ करना चाहती हूँ और उससे भी कई ज़्यादा अचीव करना चाहती हूँ, तो 2023 में अपने लिए एक प्लानर ज़रूर खरीदिए। मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाली हूँ कि कौन से अच्छे प्लानर्स इंडिया में अवेलेबल हैं। ओके, और आप लोग बहुत लकी हो क्योंकि इंडिया में इतने अच्छे प्लानर्स काफ़ी कम दाम पे मिलते हैं। मैं तो यूएस से मंगवाती हूँ। ओके, सो थैंक यू एंड शाउट आउट टू ऑल माय फ्रेंड्स जो यूएस में बैठ के मुझे मेरे प्लानर्स शिप करते हैं। ओके, बट यू नो इंडिया में भी ये प्लानिंग के बहुत अच्छे प्लानर्स जर्नल्स मिलना शुरू हो गए हैं। इंडिया का एक प्लानर है जो एक स्टार एलिमेंट है। ओके, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन ये एक साल आप एक प्लानर ज़रूर खरीदिए। एक साल प्रोडक्टिव होकर देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। एक साल आप ट्रैक करिए आपकी हेल्थ, एक साल आप ट्रैक करिए आपने क्या पढ़ा, एक्स्ट्रा पढ़ा, एक साल आपने कौन सा अच्छा पॉडकास्ट सुना, एक साल ट्रैक करिए आप कौन से लोगों से इन्फ्लुएंस हुए, एक साल ट्रैक करिए क्या क्या हैप्पी मोमेंट्स आपने जिए, एक साल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए रिलीजियसली।
ओके, मेरे साथ, एंड फिर हम लाइफ में देखेंगे कि हमने क्या क्या बदलाव लाए हैं। ऑलराइट, सो 2023 प्लानिंग कमिटमेंट मैं भी आपको दे रही हूँ, और आप कमेंट में भी डाल के मुझे कमिट करिए कि हाँ, हम साथ में 2023 प्लान ज़रूर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।